टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ये पहले आया हुआ है एग्जाम में सीबीएसई के। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4x मीन्स आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। देखो इसके दो मेथड है। एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है जी। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर मैं दोनों मेथड के साथ करवाती हूँ, आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक है। पहले मैं जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देती हूँ। जिन बच्चों ने सिर्फ मतलब कि ईजी मेथड अगर करना है तो सबसे ईजी मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगर आपने कंसेप्ट को समझना है तो आप स्प्लिटिंग टर्म के साथ कर सकते हो। हाँ जी, पहले हम बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए यहाँ पे क्या है 9, बी क्या है बेटे -9a प्लस बी, सी जो है बेटे वो क्या है कांस्टेंट टर्म विदाउट जो एक्स होती हैं, ठीक है जी। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ओके, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डी पहले फाइंड कर लो। डी जो है वो b² प्लस यहाँ पे b² -4ac, ठीक है जी, ये होता है। बी यहाँ पे क्या है -9, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ए जो है बेटे वो 9 है, सी ये है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। जो आप मिस्टेक करते हो यहाँ पे माइनस इग्नोर कर देते हो, ठीक है, माइनस इग्नोर नहीं करना बेटे। अब देखो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर करना है। बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस b² 2ab। यहाँ पे 9 4 36, ठीक है जी। पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम। अब देखो हमने क्या करना है, 81 को a के साथ मल्टीप्लाई किया है 81a², यहाँ पे 81 को b के साथ b² के साथ मल्टीप्लाई किया 81b², यहाँ पे आ जाएगा 162ab, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 72 प्लस माइनस यहाँ पे भी मिस्टेक करते हो, यहाँ पे 5 6 30 180 ab, यहाँ पे भी 72b², ओके। इन दोनों को कट करो बेटे, यहाँ पे 9a² आ गया, इन दोनों को कट करो 9b² आ गया बेटे, इन दोनों को कट करोगे यहाँ पे 18ab आ जाएगा, ओके। 9 कॉमन निकाल लो, a² प्लस b² -2ab आ गया बेटे। अब देखो ये जो है a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, इसको ऐसे लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास d आ गया। अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटे। अब देखो आपने जो फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे माइनस बी, एक तो b के साथ साइन लगा हुआ, यहाँ पे भी साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 9a प्लस बी आ गया बेटे, यहाँ पे प्लस माइनस डी के प्लेस पे 9a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है 9, 9 2 18। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बताती हूँ बेटे मैं अभी। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, बट इसको भी पहले स्क्वायर में बनाओ। ये 9 है ना बेटे, इसको 3 का स्क्वायर लिखो। यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चों की, यहाँ पे मिस्टेक होती है। ये स्क्वायर को इसके साथ कट हो जाता है, बट यहाँ पे 9 ही लिखा रहने देते हो। ये दोनों स्क्वायर जो है ना बेटे स्क्वायर रूट के साथ कट होंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a प्लस बी प्लस माइनस 3a माइनस बी बाय 18, ओके। अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको मैं अरेज कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो एक बार, 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 18। अब आपने क्या करना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, 9a प्लस 9b
प्लस 3a माइनस 3b बाई 18, एक बार माइनस भी कर दो यहाँ पे, 9a प्लस 9b, यहाँ पे माइनस का साइन, ब्रैकेट डाल देना, साइन पीछे वाले चेंज होंगे, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। 9 प्लस 3 12a, यहाँ पे प्लस 6b बाई 18, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b बाई 18। अब यहाँ पे 12a, नो 6a, ठीक है जी, 12b बाई 18, यही आएगा बेटे। अब आपने क्या करना है, कॉमन निकाल लो, इसको रेज करती हूँ मैं, हाँ जी, यहाँ पे भी कॉमन निकालो, 6 कॉमन निकलेगा बेटे, यहाँ पे 2a रह जाएगा, यहाँ पे b, यहाँ से भी कॉमन निकालो, a प्लस 2b बाई 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे भी 3 ज़ा 18, तो हमारे जो रूट बन गए बेटे 2a प्लस b बाई 3, जो सेकंड बना बेटे a प्लस 2b बाई 3, ठीक है जी। अब हमने देखो ये कौन सा फॉर्मूला किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया है। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर कर करेंगे, उसके साथ भी सेम आंसर आएगा। अभी समझाती हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटे, जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन करना है ना, तो आप ऐसे करो, इसका ना फैक्टर्स बना लो, ठीक है जी। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है जी, यही बनेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है कि हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है जी। देखो इसके फैक्टर्स हैं 4ab 1ab। अगर आप ऐसे कर दो, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आएगा। अगर प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा, 5ab, ऐसे ही करते हो ना। तो इसके जो फैक्टर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4ab प्लस 1ab, ठीक है जी, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1ab प्लस 2b स्क्वायर। अब आप कॉमन निकालो इसमें से, इसमें से, ठीक है जी। यहाँ पे 2 कॉमन होगा, a कॉमन होगा, ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा 2b, ओके। यहाँ पे b कॉमन होगा, यहाँ पे a प्लस 2b आ जाएगा। ये देखो ये दोनों सेम है, तो कितना आ गया बेटे, a प्लस 2b, 2a प्लस b, ठीक है जी। फैक्टर्स बनाने पता लग गए आपको। यहाँ पे इसके प्लेस पे ये दोनों फैक्टर लिख दो बेटे, a प्लस 2b, a 2a प्लस b, ये सेम लिख दो, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b x, ओके। अब हमने देखो क्या करना है, अब आपने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो कैसे करते हो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ओके। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, 9 इंटू a प्लस 2b 2a प्लस b, ठीक है जी। अब आप इसके फैक्टर्स बना लो बेटे। ये देखो इसके तो फैक्टर बने हुए हैं, इसके फैक्टर्स 3 इंटू 3 कर लो, बस यही बन सकते हैं। अब आपने क्या करना होता है, देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, ऐसे ही करते हो ना, पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है जी। अब आप क्या करते हो, उसके बाद इसके फैक्टर्स बना लेते हो 2 इंटू 3। अब आपने देखना होता है, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कुछ भी कर हमारा जो है 5 आना चाहिए, प्लस कर आ गया, बल्कि जो इसके फैक्टर्स बनते हैं आप उसको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद यही फैक्टर बन गए बेटे, ठीक है जी। अब आपने इसको ही, ठीक है, ये देखो 4 फैक्टर बन गए, ठीक है। आपने इसको ग्रुपिंग में कर लेना है, 2 ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है। एक तो देखो इसके साथ बना लो, एक इसके साथ, मीन्स 3a प्लस 2b, एक कर लो बेटे 3
2a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे अब इसके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब आप दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर कर देखो, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो -3a, 3 2 6b, 6a -3b, ये दोनों -9a, यहाँ पे -9b, ये देखो -9a प्लस b, यही आना चाहिए। सेम आ गया ना बेटे, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो इस एग्जाम्पल में हमने कैसे किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 3 2 6 होते हैं, यहाँ पे 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, उसको ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 6 × 1 भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे 6 × 1 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग ले लेना होता है कि यहाँ पे कौन सा सूटेबल है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये वाला लिखा जाएगा 3 + 2, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आप इसको 2 2 के पेयर बना लो, ठीक है जी। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन अपने दिमाग के साथ आपने सोच के लगाना होता है कि यहाँ पे ऐड किसके आगे लगाएं, किसके आगे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएं। देखो मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है जी। अगर मैं एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस कर देती हूँ, ठीक है, फिर मेरे पास 9 नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर देती, यहाँ पे देखो, तो ये आना था 3a -3b, हमें क्या चाहिए 9, तो हमें ये देखना पड़ता है, ठीक है। साइन लगाने से पहले थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस के साथ ही ये बातें आती हैं, ऐसे नहीं आएगी कि आपने सुन लिया और आपके दिमाग में आ गया। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ऐसा ही और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर आपके माइंड में आएगा बेटे। अब यहाँ पे 9 -9 चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या डाल दिया, माइनस का साइन डाल दिया, ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे अब 9 -9a + b है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इस दोनों टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 9x² -3 ब्रैकेट में a + 2b, यहाँ पे -3 2a + b, पीछे ये दोनों c जो a + 2b 2a + b। ओके बेटे, समझ में आ गया। देखो मुझे तो मालूम था कि ऐसे 9 आएगा, आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, कभी यहाँ पे प्लस करके देख लेना, माइनस करके देख लेना, ठीक है, दोनों तरफ माइनस लगा कर देख लेना। एक दो बार मुश्किल लगेगा, बाद में प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब देखो हमने क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों टर्म्स में कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बेटे, 3 अकेला कॉमन, 3x² -a + 2b, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बेटे, 2a + b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x भी है ना, a + 2b, यहाँ पे भी x है। एक मिनट बेटे, मैंने x लिखा नहीं, एक मिनट, अच्छे से लिख कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x, यहाँ पे प्लस का साइन, आप कॉमन निकालो। यहाँ पे 3x कॉमन आ गया बेटे, 3 3 9 होता है, 3x, ये 3 कॉमन, x भी कॉमन, तो ब्रैकेट में a + 2b माइनस, ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3 और x, यहाँ पे स्मॉल x ही डालो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 3x रह गया, ये बाहर कॉमन है तो बीच में a + 2b रह गया, यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाना है, ये सेम है, ओके। तो आपने क्या लिखना है, 3x -a + 2b, यहाँ पे आ जाएगा 3x और -2a + b, ये दोनों इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी, 3x -a + 2b = 0,
यहाँ पे 3x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, ठीक है, आपने ब्रैकेट ओपन मत करना, ठीक है। आप ऐसे इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, वहाँ पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में ले जाना, x इज इक्वल टू a प्लस 2b/3 आ गया बेटे। देखो सेम फैक्टर बन रहे हैं जैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था जैसे, ठीक है, उसमें जो फैक्टर्स बन रहे थे सेम वही फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे 3x, इसको ब्रैकेट में ही उधर ले जाओ बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x 3 के साथ डिवाइड कर दो, ये देखो सेम है, आपके जो x के फैक्टर सेम बन रहे हैं बेटे, x की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, कोई भी मेथड लगा लो, ठीक है। ये कंसेप्ट के समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अगर आपको इजी करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कर लेना बेटे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो पहले, ठीक है, बोर्ड में मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने लग जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है, अच्छे से आता है, तो ही आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।